हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीतीज़ क्रिएटिव लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो बस आज खाना वाना खा के और मैं और बच्चे ऊपर आ गए थे, बिल्कुल थर्ड फ्लोर पे, मतलब ये लगा ली सेकंड फ्लोर समझिए छत पे। और वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो वहाँ पे मैं और बच्चे बातें बातें कर रहे थे और थोड़ा घूमे छत पे, फिर नीचे आ गए और फिर सो गए आके। अभी सुबह उठे तो देखिए ये ना अंदर ना गेट खुला था, तो छोटी सी चिड़िया आ गई अंदर। इसको ना समझ में नहीं आ रहा है निकलें कहाँ से। निकलेंगे, पहले विंडो पे बैठी थी, फिर वहाँ से बॉक्स पे बैठ गई। अब इधर हमने थोड़ा हवा से किया तो ये मेरी बेटी ने जैसे तैसे इसको हल्का पकड़ा और फिर उड़ा दिया, और यहाँ पे फिर इसके ग्रीन वाले कपड़े पे आके अटक गई। उसके बाद में फिर बस बच्चों का सुबह लंच वंच बनाया, बेटे का लंच स्कूल गया, बच्चों को रेडी किया, वो चले गए, मतलब उनके लिए खाना बना के ब्रेकफास्ट वगैरह, और फिर लगी अपनी क्लीनिंग में। तो यहाँ पे पहले बेड वगैरह ठीक किया, बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे पर्दे वगैरह धुलाई किए, और खिड़की, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो इसलिए खिड़की वगैरह पूरा मतलब वहाँ से धुली और सारा पर्दे हटाए, साफ़ किए। तो इधर जहाँ पे मंदिर लगाना है, पहले यहाँ के पर्दे निकाल के मैं धुल देती हूँ, फिर धीरे धीरे दिवाली तक तो एक ही सफाई चलती रहेगी। लेकिन जिस रूम में मुझे लगाना है मंदिर, वहाँ का मैं क्लीन कर रही हूँ पूरा। और ऊपर का है, हॉल में लगाऊंगी मंदिर, रूम में नहीं लगाने वाली। और यहाँ पे देखिए पूरा, मतलब ये पहले पर्दे धुल के डाले थे, उसके बाद में फिर मैंने इनको सुखा के फिर वापस से साफ़ करके लगा दिया पूछ के। और ये लंबा था तो बेटे को बोला कि चलो तुम ऊपर, वो थोड़ी उसकी हेल्प ली और अच्छे से लगवा दिया। अब बेड थोड़ा सा सरकाना था हमें थोड़ी जगह करनी थी मंदिर के लिए, तो हमने थोड़ा जैसे तैसे मिल के, मैंने और बच्चों ने मिल के थोड़ा सा सरकाया, क्योंकि पूरा भरा हुआ बेड था, सामान पूरा भरा हुआ था। बॉक्स वाला बेड है तो उसमें पूरा सामान भर रहा है, तो काफ़ी वेट हो गया था। उसके बाद में फिर ये मेरा ऑर्डर था एक विंटेज केक का, ये कंप्लीट किया है। देखिए घर का काम ख़त्म करने के बाद में सुबह का, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा केक मेरा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना सुंदर है। फिर केक बनाने के बाद में थोड़ा लेट की थी, और ये अभी बस इसका ये ऑर्डर देना था दोपहर में 2-2:30 बजे के टाइम पे, तो मैंने जल्दी से बस उठ के इसको डब्बे में डाला, उनका कॉल आ गया था, बस यही किया। फिर दूसरे दिन सुबह ये वो थी अमावस, तो इसी के श्राद्ध, मतलब 16 दिन, लास्ट वाले दिन, अमावस वाले दिन क्या है, एक तो ग्रहण था, तो सुबह मैंने सोचा जल्दी करती हूँ, तो सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम किया। और फिर ये 16 निकलती हैं लास्ट वाले दिन, तो मेरे ससुराल में से छोटी छोटी मतलब रोटी बनाते हैं, एक में एक चिपका के ऐसे बनती हैं, और ये बेटे से फिर निकलवाया, जो भी मतलब पितरों की खाना होता है पूरा मैंने निकलवा दिया। उसके बाद में फिर मुझे बनाना था, कुछ कप केक बनाने थे कुछ, तो फिर मैं सोची चलो, क्योंकि बच्चे आते हैं, आंटी 2 दे दो, 4 दे दो, तो मैं बोली नहीं, इतना 2-4 तो मैं नहीं बना पाऊँगी तुरंत। जैसे केक का ऑर्डर होता है तो अलग चीज़ होती है, अब कप केक तो आप जानते हो कितने छोटे होते हैं, तो मैंने सोचा, मैंने बता दिया बच्चों को संडे को बनाती हूँ मैं, तो इसलिए ये मैंने संडे वाले दिन, जिस दिन अमावस थी उस दिन बच्चों के लिए मैंने सोचा बना के रख देती हूँ। तो कप केक तो मैंने बेक कर दिए थे थोड़ी देर पहले, और क्रीम तैयार कर रही थी उनके लिए। क्रीम तैयार करने के बाद में, और इसको रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए। उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग कर दूँगी, कप केक को मतलब तैयार कर दूँगी। बच्चों को बता दें कि शाम के टाइम संडे वाले दिन ले लिया करो, 2-2, 4-4 के लिए मत आया करो। ये ज़्यादा का ऑर्डर आता है जैसे बल्क में, या फिर 6 भी हूँ कम से कम ऑर्डर लेने में, तब भी ठीक लगता है। अब कप केक काफ़ी छोटे होते हैं। अब कोई कोई तो मतलब सैटरडे वाले दिन तो एक बच्चे का कॉल आया, आंटी 1 कप केक मिलेगा। 1 कप केक कैसे बेक करूँ मैं? उसमें गैस पे बेक करो तब भी गैस लगती है काफ़ी, और आप ओवन में बेक करोगे तब भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप, मैंने बता दिया कि संडे वाले दिन ले लिया करो, अगर आप लोगों को खाना होता है तो संडे को बना के रख देती हूँ मैं। और ये फिर साथ में मैंने डोनट, कुछ बच्चे बोल रहे थे डोनट बनाते हो आंटी, मैंने हाँ, तो हमारे लिए डोनट बना देना। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, डोनट बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पूरे वीक पूछते रहते हैं आंटी क्या बनाते हो आप, केक बनाते हो? मैं हाँ, बच्चों को बहुत एक्साइटेड मतलब मेंट रहती है, उनको एक्साइटेड रहते हैं वो कि ये चीज़ खानी। बेकरी आइटम बच्चों को पसंद भी ज़्यादा होता है, तो आजकल ये फैंसी चीज़ें हो गई, डोनट, कप केक, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को, तो फिर पूछेंगे, जैसे निकलते बढ़ते देख लेते हैं तो बोलेंगे आप केक बनाते हो आंटी? तो रोज़ रोज़ नहीं बनाती, मैं बोलती हूँ ऑर्डर का ही बनाती हूँ ऐसे तो बीच में, संडे वाले दिन आप ले लिया करो। तो यहाँ पे मैं डोनट बना के रख रही हूँ बच्चों के लिए, चॉकलेट डोनट और कप केक, सारा एक मतलब एक साथ में सबको तैयार करके एक साइड पे रख दूँगी। शाम को बच्चे क्या खेलते हैं उस टाइम ले जाते हैं, फिर वो जिसको भी जितने लेने हों, डोनट लेने हों। कुछ लोग तो पहले ही कॉल करके बोल देते हैं आंटी मेरे 2 रखना, 4 रखना, जो भी है सोचते हैं कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे।
तो ये बस बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इनके लिए आज डोनट भी। पिछली बार मैंने बनाए थे सिर्फ कप केक ही बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने बोला चलो बच्चे बोल रहे हैं, पूछते हैं कि आंटी डोनट भी बनाते हो? हाँ, क्योंकि बोर्ड पे मैंने लगा रखा है, उस पर लिखवा रखा है क्या क्या मैं बनाती हूँ, तो पूछ लेते हैं बच्चे। तो बस उन्हीं के लिए ये तैयार करके रख दूँगी। और घर में आराम से मेरा भी अपना काम के साथ साथ ये भी होता रहता है। काम तो क्या है, चलता ही रहता है, लेकिन मैं अब जो ये काम कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा अपना रेस्ट वो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। और बच्चे वीक में एक दिन बच्चों के लिए भी बना देती हूँ, कोई बात नहीं। और साथ में मेरे बच्चे भी हैं, फिर उनको भी चाहिए खाने की ये चीज़ें, तो उनके लिए भी साथ साथ बना के रख देती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी तो उनके लिए भी नहीं बनाती मैं, क्योंकि ये चीज़ हर मतलब रोज़ तो खाई नहीं जाती, तो कभी कभी मेरे बच्चे उनके लिए भी फिर साथ साथ में बन जाता है दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने डोनट बनाए, एगलेस डोनट है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बेकरी की आइटम है, अंडे वाली होगी, लेकिन मैं सबको यही बताती हूँ कि आजकल तो बहुत कम हो गया है एग की चीज़ें बनाना, एगलेस ही बनता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बना के बस ये जितने भी मुझे बनाने थे बना के मैंने रख दिया, इनको कर दूँगी फ्राई। और आप बेक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बेक वाले नहीं बना रही हूँ, मुझे अभी OTG मैंने लिया नहीं है, लूँगी अभी, तो उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि थोड़ा अब जैसे ऑर्डर आ रहे हैं वैसे वैसे फिर थोड़ा गैस पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये डोनट वगैरह तो फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोग अगर कोई बेक के खाते हैं तो बेक के भी बना देती हूँ। यहाँ पे इनको बना के थोड़ा ठंडा कर दूँगी, उसके बाद इसकी चॉकलेट गार्निशिंग बना दूँगी डोनट की, और ये डोनट तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे फ्राई कर दिए मैंने डोनट जो भी थे, और फिर अभी इनको हम करेंगे 2-4 बच्चे जो इनको भी कर देंगे साथ साथ में। ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, बस 10-12 ही बनाए थे, जिसमें मेरे बच्चे और किसी जो भी बच्चे बोल रहे हैं उनका हो जाएगा। तो अभी हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश, जो हम अपने डोनट पर लगाएंगे। आज बच्चों के लिए डोनट और कपकेक बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मेल्ट करूँगी चॉकलेट को, और बहुत ही सॉफ्ट हो रखी है चॉकलेट, ये देखिए। कट भी नहीं करनी पड़ रही मुझे, मैं चाकू लेके आई थी लेकिन ऐसे ही हो गया। छोटे छोटे पीस कर देती हूँ इसके। अभी इसको कर लूँगी मेल्ट। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी बटर, लेकिन एक बार पता नहीं क्या हुआ मेरी, जैसे मैंने इसमें बटर डाला और पानी नीचे डबल बॉइलिंग मेथड से इसको मेल्ट किया है, तो ये पता नहीं क्यों हार्ड मतलब मेल्ट हुई, और जैसे बटर डाला मैंने तो हार्ड होने लगी। तो फिर ये वो वाली चॉकलेट मैंने हटाई, साइड पे रख दी, और इसको दोबारा मेल्ट किया। इसमें फिर मैंने बटर नहीं डाला, मुझे तो जो मैं पहले हमेशा बनाती थी हल्का सा बटर डाल के क्या सॉफ्ट रहता है वो, तो वैसे रख देती थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे चॉकलेट डोनट और कपकेक बच्चों के लिए बन के तैयार हो गए हैं, और फिर जाना था मुझे मार्केट सामान लेने के लिए पूजा का। थोड़ा ऊंचा रखो। अर्षित तो टकला हो रखा है, वो आ रहा है इसमें, सॉरी। माता रानी का दरबार हमने लगा के तैयार कर दिया है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे साइड में कॉर्नर में मैंने लगाया है, और जो भी मेरे पास सामान था उससे मैंने लगा लिया। उसके बाद सुबह उठी और फिर पूरी क्लीनिंग की सारे घर की। बाहर जहाँ पे धुलाई करनी थी वहाँ पे धुली, और पोछा वगैरह लगाना था लगाया, क्योंकि मुहूर्त सुबह जल्दी का था, 6:30 से मतलब 8:24 तक था, मतलब 8:24 तक।
बच्चों ने मिलके तीनों ने हम लोगों ने पूजा की, दोनों बच्चे और मैं। और बस यहाँ पे रात को मैंने मंदिर लगा दिया था और पूरा तैयार कर दिया था रेडी। और सुबह उठ के 8:30 के मतलब 8:24 तक ही मुहूर्त था सुबह का 6:30 से। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम किया और फिर सारा यहाँ पे बस माता रानी को बिठा दिया और कलश स्थापना कर दी। और अच्छे से हमारी पहले दिन की पूजा संपन्न हुई। दोनों बच्चों का भी व्रत है और मेरा भी व्रत है, तीनों का ही व्रत है हमारा। फर्स्ट दिन तो बच्चों ने भी रखा है, मैंने तो 9 दिन के फास्ट रखे। तो बस इसी तरीके से हमारा आज का पूरा पूजा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और फिर शाम को करेंगे हम। तो मैं गरबा लुक के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल गरबे के लिए। आप गरबे में इस तरीके का लुक लेके जा सकते हैं, इस तरीके से रेडी होके। और बहुत ही अच्छा लुक है ये। 9 दिन के लिए एक एक लुक आप लेके इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो ये वाला लुक मेरा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके तो मेरा गुजराती लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को। प्रॉपर गुजराती साड़ी वैसा ही लुक मैंने क्रिएट किया है पूरा, और वैसी साड़ी है मेरी। तो आप लोग बताइए कैसी लगी है। और ये गरबे के लिए ही दूसरा लुक है मेरा। तो आप लोग बताएं कैसी लगी कमेंट करके। तो ये मैंने सीधे पल्ले में डाली जैसे गुजरात में पहनते हैं, और उल्टे पल्ले में भी पहन सकते हैं या दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। लेकिन ये गुजरात में इसी तरीके से साड़ी पहनी जाती है, तो मैंने इसी तरीके से पहनी है ये। तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और काफ़ी टाइम की साड़ी है मेरी। आज मुझे याद आया तो मैंने डाली है। तो आप लोग बताएं। आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे मैंने ड्रिपिंग दुपट्टे की है और साड़ी को अच्छे से ड्रिप कर लिया है पूरे पे, ये देखिए। और लहंगा मतलब साड़ी का लहंगा बनाया है और दुपट्टा अलग से दुपट्टा दिया है। तो ये वाला गरबा लुक मैंने तीसरा क्रिएट किया है। आप इसमें दूसरा कलर भी जो भी इसके साथ जाए डाल सकते हो, कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो आप लोगों को मेरे तीनों लुक कैसे लगे। मैंने 3 लुक क्रिएट किए। थोड़ा ही से एफर्ट लगाइए आप, थोड़े से मतलब एफर्ट लगते हैं, और आराम से 3 अच्छे से बढ़िया लुक क्रिएट कर लिए मैंने। और जो गुजराती लुक के लिए चनिया चोली आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इस तरीके से आप अपनी साड़ी दुपट्टे सबको ड्रिप करके आप अच्छे से बहुत अच्छे लुक डांडिया लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।